सबके उतार चढ़ाव आता है बंधु। सदा न फूले केतकी, सदा न सावन होए, माली सींचे 100 घड़ा, फल आए ऋतु होए। सदा न फूले केतकी, केतकी का फूल होता है, सामने दिखाई देता है, हम चाहते हैं कि खिल जाए, खिलता नहीं। सदा न सावन होए, गर्मी के दिनों में सावन नहीं मिलता, ठंडी में नहीं मिलता, जब आता है तभी आता है। माली सींचे 100 घड़ा, गर्मी के दिनों में किसी भी गमले में 100 घड़े आप सींच के देख लीजिएगा, पुरुषार्थ करके देखिएगा, लेकिन जिस तरीके की अपेक्षा होती है उस तरीके के फूल, पत्तियां, सुगंध, खुशबू का रंग मिलता नहीं। ऋतु आए फल होए, जब ऋतुएं आती हैं तभी आम के पेड़ पे आम लगेगा। आप सोचें कि ठंडी में आम के पेड़ में आम दिख जाए, नहीं दिखने वाला। ठंडी के फल अलग हैं, गर्मी के अलग हैं। ऐसे ही सबका जीवन एक सा नहीं होता बंधु। याद है मुझे वो प्रसंग जब तिलवारा घाट में पूर्णोदय पूर्णायु महाविद्यालय, जो आयुर्वेदिक बहुत बड़ा विद्यालय जबलपुर की प्रतिभा स्थली पे खुला हुआ है, उसके जिस दिन गुरुदेव के आशीर्वाद से उसका उद्घाटन हुआ, उसके दूसरे दिन ही एक शावक का आना हुआ। शावक क्या था कि रोग का अंबार था, दोनों किडनियां एक साथ फेल हो गई, साथ ही साथ डायबिटिक का पेशेंट है, ब्लड शुगर भी उसकी जब देखो तब बढ़ी रहती है, हाइपरटेंशन के कारण, ब्लड प्रेशर के कारण जो है, कब ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता हो पता नहीं। और उसी दिन पता चला कि रीढ़ की हड्डी में कैंसर भी हो गया, और मुख में कैंसर का इलाज वो पहले से करा चुका था, जिसके कारण एक टांका पक गया था। एक टांका पक जाने के कारण उसमें से मवाद तो आती थी, मवाद के कारण गला, चेहरा थोड़ा सूज गया। अब जैसे ही उस मवाद को दबाते थे तो उस व्यक्ति के ऐसे पाप कर्म का उदय था कि उस मवाद के साथ साथ वहां से कीड़े झड़ते थे। पहली बार देखा एक ऐसा व्यक्ति जो रोग मंदिर, सुना तो था कि शरीरम व्याधि मंदिरम, लेकिन इतनी सारी व्याधियां एक व्यक्ति के जीवन में एक साथ नहीं देखी। पहली बार देखा एक साथ इतनी सारी व्याधियां, और ऐसा वैसा नहीं, अति वैभव संपन्न, खूब पैसा घर के अंदर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, अच्छे मॉल, अच्छे शॉपिंग मॉल्स, अच्छी खदानें, सब कुछ अच्छा। बोले महाराज जितने शरीर में रोग हैं उसकी 3 गुना दवाइयां हम नाश्ते में, ऐसा जैसे आप पोहा खाते हैं ऐसे हम घर के अंदर दवाइयां खाते हैं। सुबह 7 बजे, फिर 9:30 बजे, फिर 11 बजे, फिर 1:15 बजे, फिर 2:30 बजे, फिर 6 बजे, फिर रात में 9 बजे, फिर 11 बजे। खाते खाते जब वो त्रस्त हो गया, गुरुदेव के पास आकर के बोलता है, मैं आपसे क्या प्रार्थना करूं, मुझे समझ में नहीं आता, कैसी प्रार्थना करूं, किस चीज के लिए मैं आपसे निवेदन करूं कि भगवान मेरा ये रोग ठीक हो जाए। कितने सारे एक साथ रोग हैं। गुरुदेव उसको देख करके इतने द्रवित हुए कि आचार्य सिंह जी की आंखें छल छला गई। इतना रो रहा था, इतना रो रहा था। गुरुदेव कहते हैं रोग 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतरंग रोग होता है, एक बहिरंग रोग होता है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर कि आपको बहिरंग रोग है, अंतरंग रोग नहीं है। वो जैसे ही गुरुदेव ने ये शब्द बोले, ठीक वैसे ही वो और आंसू बहा बहा करके रोने लगा। आचार्य सिंह जी बोलते हैं क्या हो गया? बोले महाराज मैं इतना बड़ा पापी हूं कि जितने मुझे बहिरंग रोग हैं इतने ही मुझे अंतरंग के भी रोग हैं। क्या है? इतनी दुविधाओं होने के बावजूद दोनों किडनी फेल है, पीठ में हड्डी में कैंसर है, डायबिटिक का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर साथ में बढ़ा हुआ है, ब्लड में इधर मुंह में ऑपरेशन हो चुका है, यहां पर उस मवाद से कीड़े झड़ते हैं। आचार्य सिंह जी ने बोले कि बहिरंग रोग है, अंतरंग आत्मा तो बिल्कुल निर्मल है। बोले कहां महाराज, कहां मेरी आत्मा निर्मल है? 74-75 साल की उम्र होने को आई, मेरे एक पैर में गैंग्रीन हो गया है महाराज, देखिए मेरे पैर का पंजा कट गया, लेकिन मृत्यु नहीं आती। बहुत सारी दवाइयां खा रहा हूं महाराज एक साथ। गुरुदेव बोलते हैं फिर भी बहुत बड़े पुण्य का उदय है, बहिरंग रोग है, अंतरंग रोग नहीं है। वो बोलता है महाराज अंतरंग रोग भी है। इस 75 साल की उम्र में जब मैं चल नहीं पाता, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देखता, तब मैं किसी स्त्री को देखता हूं तो मेरे मन के अंदर वासना पैदा हो जाती है। जब उसने ये शब्द कहे, साधु सुन करके उसकी बात को कांप गए। आचार्य भगवंत जैसे उसने ये बात कही, वृद्ध थे 75 साल के, हीरे की अंगूठी हाथ में चमचमा रही थी बंधुओं। कहते महाराज सिर्फ शारीरिक रोग से परेशान होता तो कोई बात नहीं थी, उतना ही गहरा मेरे आत्मा में मानसिक रोग है, काम विकार इतना सताता है। इस 75 साल की उम्र में जब मैं इतनी दवाइयां खाता हूं, फिर भी किसी कन्या को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि वह मुझे आकर्षण के लिए और केंद्र का स्थान बन रही है, उसके प्रति मेरा भाव खराब हो जाता है। गुरुदेव बोले ये तो कोई पूर्वकृत तीव्र पाप कर्म का उदय है। आचार्य सिंह जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया। पूर्णायु जबलपुर की बात है बंधुओं, वो दिन मुझसे भूलते नहीं भूलता। 24 अप्रैल का दिन था,
जब गुरुदेव वहां पर गर्मी में बैठे थे, वो आकर के फूट फूट करके इतना रोया गुरुदेव के पास। गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव मेरे कौन से रोग का इलाज हो सकता है, आप बताइए। आचार्य सिंह जी आंख नीचे करके मुस्कुरा करके धैर्य बंधा रहे थे, जैसे उनकी चिर परिचित मुस्कान है और चिर परिचित अंदाज है। बोले, समता रखो, कर्म के उदय में ऐसा हो जाता है। फिर गुरुदेव हम सबसे कहते हैं कि दो प्रकार के रोग होते हैं, एक बहिरंग रोग होता है, एक अंतरंग रोग होता है। बहिरंग रोग भी दो प्रकार का होता है। एक प्रारब्ध जन्य रोग होता है। प्रारब्ध जन्य रोग होता है जैसे जेनेटिकल कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं कि हमारे पिता की एक आंख छोटी थी, हमारी एक आंख छोटी हो गई, उनका एक पैर छोटा था, हमारा एक पैर छोटा हो गया, उनके बाल जन्म से सफेद थे, हमारे बाल जन्म से सफेद हो गए, उनको शुरुआत से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी, जनरेशन में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ गई। ये सब क्या है? प्रारब्ध जन्य रोग है। एक दूसरा रोग होता है कुपथ्य जन्य रोग। गलत खान पान से जीवन में कुछ विषमताएं पैदा होती हैं। गलत खान पान से जब विषमताएं पैदा होती हैं तो वो कुपथ्य जन्य रोग भी 4 प्रकार का होता है बंधु। गुरुदेव अगर इन सारी बातों को नहीं बताते तो जीवन में कभी समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी संस्कृति है और इतना बड़ा जीव विज्ञान है। गुरुदेव कहते हैं कुपथ्य जन्य जो रोग होते हैं वो कुपथ्य जन्य रोग भी 4 प्रकार के। पहला साध्य रोग। साध्य रोग क्या है कि आपको सर्दी खांसी बुखार हुई, आपने घर के अंदर पत्नी से कहा कि थोड़ा सा लौंग इलायची की एक उकाबली बना दो, थोड़ी आपने गरम गरम हलवा खा लिया, खीर खा ली, गला सिक गया और आपकी सर्दी खांसी बुखार 2 दिन में ठीक हो गई। साध्य जन रोग है। दूसरा कैसा है तो गुरुदेव कहते हैं दूसरा रोग होते हैं कष्ट साध्य रोग। कष्ट साध्य रोग क्या होते हैं? वो बहुत औषधियों का प्रयोग करना पड़ता है और बहुत काल तक प्रयोग करना पड़ता है। मान लीजिए कैंसर हो गया, अब कैंसर होने पर कीमो लगाओ, रेडिएशन कराओ, गोली खाओ, ब्लड चेंज कराओ, फिर उसके बाद 1.5 साल तक निरंतर गोली खाते रहो, फिर गोली खाने के बाद बार बार जाकर के चेकअप कराओ, उसके बीच में और भी नाना प्रकार की भांति भांति के प्रकल्प होते हैं। ये कौन सा रोग है? कुपथ्य जन रोग की दूसरी श्रेणी है जिसको कहते हैं कष्ट साध्य रोग। समय लेते हैं, पैसा लेते हैं, मन खराब करते हैं, औषधि खानी पड़ती है, फिर जाकर के ठीक हो जाते हैं। ठीक भी हो जाते हैं क्योंकि कष्ट साध्य है तो कष्ट तो होगा, पैसा जाएगा, समय जाएगा, अपनी ऊर्जा जाएगी। अब उस कष्ट साध्य अवस्था में भी कई लोग हॉस्पिटल में बैठे रहते हैं और दुकान चलाते रहते हैं। अरे मेरे कैसे पाप कर्म का उदय है, मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी सीजन चल रहा है, सारंग चल रही है, कितनी दुकान चल रही होगी, मैं धंधा नहीं कर पा रहा। अब मानसिकता और खराब होती है। फिर बैठे हैं हॉस्पिटल में, सलाइन की बॉटल चढ़ी है, वहां पूछ रहे हैं काहे बे कल्लू के पैसा आए कि नहीं आए। अरे दद्दा तुम अपना इलाज करा लो, इलाज तो हो रहा है भैया, जे लोग एक दिन में तो जाहे नहीं, अब उधारी दिमाग में बार बार घुमाते हैं, हमने पैसा दे थे, पैसा अभी तक आएगी, तुम पैसा वसूल कर लियो। हाँ फिर जाते बोले थे अरे मुन्ना वो तो ना रम्मू पहलवान, उनके भी 5,000 लेने हैं। अब लड़का माथा कूटता है, किस बात का? कष्ट साध्य रोग से ग्रसित है आदमी, उसके बावजूद हॉस्पिटल में बैठा है, गोली खा रहा है, ब्लड की बोतल चढ़ी है, यहाँ सलाइन चढ़ी है एक साथ, यहाँ 2 कैथर लगे हुए हैं, लघुशंका अलग बह रही है, दीर्घशंका अलग बह रही है, लेकिन मानसिकता कहाँ बह रही है? पैसे में। चारों तरफ से नलियां लगी हुई हैं, कुछ आ रहा है और कुछ जा रहा है, उसके बाद दिमाग काम कर रहा है किस बात के लिए? अबे वो रम्मू पहलवान के 5,000 थे, ले लियो बेटा, कहीं भी छूट न जाए। पिताजी तुम सो जाओ। लड़का बोलता डॉक्टर से सलाइन की बोतल में एक न्यूरोबियान का इंजेक्शन और लगा दो। क्या होगा? कम से कम 6 घंटा आराम से सोएंगे, जब भी उठते हैं तब हाय पैसा करते हैं। जीवन है बंधुओं। आपको लगता है कि मैं सिर्फ काल्पनिक बात कहता हूं, यथार्थ में देखिएगा आपके घर के अंदर घट रहा है कि नहीं। कब्र में पड़ा हुआ आदमी लाल पुस्तक उठा करके हिसाब किताब लगाने में लगा है। अब ये कुपथ्य जन रोग में 4 प्रकार के रोग की श्रेणियां, एक साध्य, एक कष्ट साध्य, एक जो होता है वो यात्र रोग होते हैं। यात्र रोग क्या होते हैं कि कुछ रोग ऐसे आ जाते हैं जीवन में, आ तो जाते हैं फिर कभी जाते नहीं। आप उनको दबा सकते हैं, आप उनको रोग को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, लेकिन जीवन से उस रोग को खत्म नहीं कर सकते। मान लीजिए हार्ट पेशेंट हो गए तो एक गोली लाइफ टाइम तक, ब्लड प्रेशर की गोली खानी है तो भैया जिंदगी गुजर जाएगी, एक गोली तो खानी पड़ेगी। याप पे रोग है ये याप रोग क्या है? एक बार जीवन का अंग क्या बने, अब जिंदगी भर इसकी सेवा करते रहो इस रोग की, एक गोली तो खानी पड़ेगी। अब प्रतिमा लेनी है लेकिन महाराज क्या करें, हमारे थायराइड हैगी तो थायराइड की एक गोली खाने आउट। अब भैया थायराइड की गोली खा लो और चाहे तो भगवान की 2 गोलियां खा लो। अब महाराज जी आप ही बताओ कि हम 2 प्रतिमा के करत तो पूरा है महाराज, कछु चीज की कमी नहीं है, कुआं को पानी है, मंदिर है, पूजा है, लेकिन एक गोली चलत है। अब गोली के चक्कर में गुरुदेव एलोपैथी के चक्कर में कभी भी व्रत प्रतिमाओं को नहीं देते, तो फिर क्या करें? याप रोग आ गया, धर्म ध्यान नष्ट हो गया। फिर एक असाध्य रोग होता है। असाध्य रोग क्या होता है? आ गया अब जाएगा नहीं, अब ले करके जाएगा। रोग आया, अब किसी ना किसी दिन तो इनके नाम की खीर पूड़ी जरूर बटेगी, अब किसी ना किसी दिन तो इनकी फोटो टंगेगी, माला टंगेगी, तो आदमी पहले से 13 की तैयारी करने लगा था। हलवाई से पूछ लेते हैं, कहा रे कल्लू पिछले महीना 13-14 को फुर्सत है कि नहीं? नहीं पूछ रहे थे। कछु काम है भैया? काम तो नहीं है, बस ऐसे ही पूछ रहा था। अब अंदाज लगा लेता है, डॉक्टर बोल देता है 3 दिन का मेहमान है,
असाध्य रोग है, कोई इलाज नहीं है। मणिमंत्र तंत्र बहु होई, ऐसे रोगों में मरते न बचावे कोई। ये स्थिति वाले रोग जीवन में आ गए। 4 प्रकार के रोग गुरुदेव समझा रहे थे हम सबको, उनको भी समझा रहे थे, वो वृद्ध भी वहीं पर बैठे हुए थे। उनसे कहते हैं 4 प्रकार के रोगों में ये सब तो कुपथजन्य रोग हैं। इन कुपथजन्य रोगों की 4 श्रेणियों में एक असाध्य रोग और रोग के 2 प्रकारों में प्रारब्धजन्य रोग। ये 2 चीजें, प्रारब्धजन्य रोग और असाध्य रोग, ये 2 रोग सिर्फ दैवी शक्तियों के प्रभाव से मिटते हैं। प्रारब्धजन्य रोग मिटता है और असाध्य रोग मिटता है। आचार्य भगवंत वीरसेन स्वामी ने भी धवला की प्रथम पुस्तक पे कहा कि जिन कर्मों का उत्कर्षण और अपकर्षण कहीं भी संभव नहीं है, किसी भी स्थिति में कर्म की सत्ता को हम ना हिला सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं, उन कर्मों की सत्ता में भी परिवर्तन लाना हो तो तीर्थ वंदना के अलावा दुनिया में कोई दूसरा उपाय नहीं है। मतलब तीर्थ वंदना करने से उन कर्मों में भी उत्कर्षण और अपकर्षण देखा जाता है। इसलिए 60-70 साल का वृद्ध भी सम्मेद शिखर जी के लिए चढ़ने के लिए भावना करता है कि एक बार महाराज एक बंधन लेकिन अपने पैर से कर ले। क्यों? जन्म का कोई कर्म होगा कट जाएगा। गिरनार चढ़ लें, पावापुर हुआएं, चंपापुर हुआएं, अष्टपद हुआएं। भावना तीर्थों में इतना धन खर्च करने की इसलिए होती है कि उस निमित्त से हमारे कुछ कर्म हल्के पड़ जाएंगे। गुरुदेव कहते हैं असाध और प्रारब्ध जो रोग हो गए 2 प्रकार के, जो दैवीय रोग हो गए और असाध रोग हो गए, इनके लिए आपको दैवी चिकित्सा की पद्धति अपनानी पड़ती है। चिकित्सा की पद्धतियां भी 5 प्रकार की अलग अलग। पहली है मानवीय चिकित्सा पद्धति, दूसरी आपकी एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति होती है जहां पर आप नाक में 2 बूंद घी डाल लेते हैं, आंख में घी डाल लेते हैं, पंचकर्म करा लेते हैं, मस्तक में उधर मस्तक सूल रहता है तो आप तेल की धारा शिरोधारा करा लेते हैं, कटी बस्ती करा लेते हैं। यह प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, इससे भी रोग ठीक होते हैं। मानवीय चिकित्सा पद्धति से भी रोग ठीक होते हैं। फिर साथ ही साथ यौगिक चिकित्सा पद्धति भी होती है। यौगिक चिकित्सा पद्धति में भैया अब ब्लड शुगर बहुत बढ़ गया है, भूख बिल्कुल नहीं लग रही, तो बाबा से खाता है पारो भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, योग करो, योगा फॉर हेल्थ। अब लगा है 1000 बार किए जा रहा है, क्या हो रहा है? अरे भैया डाइट कंट्रोल करनी है, पेट कम करना है और ऊपर से शुगर बढ़ जाती है। ये बाबा जी का योगा ठीक है, चलता है, फिर क्या करें? अब कुछ नहीं होता, पेट गड़बड़ होता है तो नौली लगाता है, प्राणायाम करता है, आसन लगाता है, शीर्षासन लगाता है, मंडूकासन लगाता है, कूर्मासन लगाता है, दुनिया भर के तमाम आसन में सुबह 5 बजे से लेकर के 7 बजे का टाइम देता है। क्यों? जिंदा रहना है तो भैया काम तो करना पड़ेगा। कोई प्राकृतिक चिकित्सा अपनाता है, कोई मानवीय चिकित्सा अपनाता है, कोई ले जाकर के आपकी ये यौगिक चिकित्सा अपनाता है। इन सब चीजों से इलाज नहीं मिलता तो कोई शल्य चिकित्सा को अपनाता है। एक शल्य कर्म भी होता है। जब इन सब चीजों से इलाज नहीं होता तो भैया अब क्या करें? महाराज गांठ तो बढ़ती जा रही, यहां से यहां तक खुल गई, अब क्या करें? अरे अब क्या करें? भले भैया इसकी सिकाई से काम नहीं चलेगा, ना बर्फ की ना आग की, अब इसको उठाओ, चीरा लगाओ और काट दो। तो एक शल्य चिकित्सा हो गई। जब इन 4 चिकित्सा पद्धतियों से आपके जीवन में लाभ नहीं मिलता तब आपके पास अंतिम चिकित्सा पद्धति बचती है, दैवीय चिकित्सा पद्धति। वो दैवीय चिकित्सा पद्धति भी 3 प्रकार की होती है। मंत्र चिकित्सा पद्धति, जल चिकित्सा पद्धति और हवन चिकित्सा पद्धति। बहुत सारी चीजें ऐसे होते हैं, दैवीय कर्म है, असाध्य कर्म है, उनके लिए आपको गुरुओं के माध्यम से मंत्र मिल जाता है। ओम ह्रीम अरहम नमः, इसका जाप फेरना। तो आपकी जैसे नाम की मान लीजिए सम संख्या है नाम का, मान लीजिए आपका नाम रमेश है तो आपको विषम संख्या का नाम है तो सम संख्या वाला कोई मंत्र दे दिया और उसको आपको ओम लगा करके, रीम लगा करके, नमः लगा करके, स्वधा लगा करके, उसके शरीर बीजाक्षर और पल्लव को बदल करके एक मंत्र आपके लिए दे दिया। महाराज किसी से ठीक नहीं हो रहा था वो प्रारब्ध, ये माला ले लो, ये मंत्र ले लो, इसका अच्छे से प्रयोग करना, अगले 6 महीने तक ठीक हो जाएगा महाराज। विश्वास का खेल है भैया, हमारे बस की बात नहीं है। समझ में आए सो करियो, नहीं समझ में आए तो मत करियो। 15 दिन किए, 16वें दिन तोड़ दिया। जब भी आप मंत्र के माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो मंत्र का इलाज टीबी के इलाज के जैसा चलता है बंधुओं। टीबी के इलाज में एक दिन आपने गोली नहीं खाई, 3 महीना लगातार गोली खाई और एक दिन नहीं खाई, अब आपको दोबारा 9 महीने का कोर्स करना पड़ेगा। अरे एक ही दिन तो नहीं खाई थी, उसी चक्कर में वो जो अंदर पैच फंस गया है, स्पॉट आ गया है आपके कहीं पर बॉडी पे, वो पैच को भरने के लिए अब आपको दोबारा 9 महीने की लगातार गोली खानी पड़ेगी। टीबी के इलाज में और दैवीय इलाज में बिल्कुल समानताएं हैं, एक भी दिन चूके नहीं कि इलाज फिर पहले दिन से शुरू। अब मंत्र की औषधि का प्रयोग, मंत्र औषधि कहां मिलेगी? किताब से छांट लेते हैं महाराज, जिस किताब को आप पढ़ते हैं उसी किताब को हम भी पढ़ते हैं। अपनी मर्जी से मंत्र उठा के देख लो, मजे आ जाएंगे। हमने देखे हैं अपनी मर्जी से मंत्र के प्रयोग करने वाले लोग जो कहते हैं महाराज एक मांत्रिक अनुष्ठान कर लें। अरे कछु आता जाता नहीं है तो मंत्रों के साथ छेड़छाड़ मत करो। वो मंत्र के साथ तुमने सम 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 अम आ की माला भी फेर रहे होगे और मान लो कोई गलत देव सिद्ध हो गया तो तुम्हारे गला दबा देगा। फिर क्या करें? अरे महाराज जब से माला मंत्र किया तब से गले में ऐसी अकड़न सी रहती है, कुछ समझ में नहीं आता, अब क्या करें? आप क्या करें भैया? अब क्या करें? हमसे पूछ के फेरा होता, हम बैठे तो थे, हम ऊपर चले गए थे क्या? सिद्धालय में मोक्ष हो गए थे क्या? हमको यहीं तो थे, हमसे पूछ लेते महाराज असाध्य कर्म है, प्रारब्ध का कर्म है, पाप नहीं कट रहा, कोई माला बता दीजिए। हम समय देख करके माला बता देते। माला से वो मंत्र के माध्यम से अगर वो शुद्धि नहीं होती आपके साध्य कर्म की तो फिर भगवान की शांति धारा वो जल के माध्यम से होती है। महाराज अपने मुख से मंत्र पढ़ते हैं, आप शांति धारा करते हैं, फिर वो जो गंधोदक मिल गया उस गंधोदक को ले जाओ अपने घर,
लगाना सबके माथे पर। क्यों? महाराज ने तेजस्वी, तपस्वी और रिद्धिधारी प्रतिमा के ऊपर शांति धारा करी है। अब ये जल मंत्रित हो गया, अब इस मंत्रित जल का प्रयोग करके हम अपने जीवन में सुधार कर ले। अगर इन दो से सुधार नहीं होता तो फिर उसी तेजस्वी प्रतिमाओं के सामने बैठ करके शांति धारा करो, मंत्र का जाप करो, जप करो, थोड़ा सा तप करो और साथ में हवन करो। आचार्य कुंदकुंद भगवंत भी कहते हैं इस बात को, विद्या भेषज मंत्र तोय हवनैर यातिम प्रशांतिम यथा, कि किसी भी जीवन में प्रारब्ध की शांति करनी है विद्या से, मंत्र से, भेषज से, औषधि से, तोय हवनैर यातिम प्रशांतिम यथा, इसके अलावा तो किसी चीज से शांति होती नहीं। वह वृद्ध गुरुदेव की उस मनोहर संवाद को सुन रहे, आंख से आंसू बहाते जा रहे। बोले जितना मैं शरीर से परेशान उतनी मैं अपनी मानसिकता से परेशान। अपने आप को एक बार टटोलिएगा बंधु, आप किस चीज से परेशान हैं? चेक योर वीकनेस। अपनी जीवन की खुद की वीकनेस को, कमजोरी को चेक करिए। क्या चेक करिए? कि आपके जीवन की भी कुछ ऐसा तो नहीं कि आपके जीवन में कोई अंतरंग का कोई रोग पनप रहा हो। अंतरंग का रोग क्या है? दान देने के बाद नाम ना उठा तो दिक्कत। दान के बाद क्या चाहिए? माला लाओ, पहले माला, गर्दन को पहले निकाल दे, जैसे वो मुर्गा निकाल देता है ऐसे वो पहले से गर्दन निकाल देता है। हमारे गले में डाल दो, फांसी को फंदा लड़ गया तो पता चले। फिर दूसरी वहां पर कहते हैं कि दान के साथ नाम की भूख आ जाती है। तपस्वियों में भी ऐसा हो जाता है, वे अच्छे अच्छे उपवास करते हैं। चेक योर वीकनेस। गुरुदेव कहते हैं हम लोगों से कि तुमने 3 दिन की तेला करी, बेला करी, एक उपवास किया, अब दूसरे दिन पालना करनी है तो दिमाग में क्या घूम रहा है? चेक योर वीकनेस। पहले एक आटे का हलवा खाएंगे, उसके बाद जो है अच्छी सब्जी और अच्छा अचार खाएंगे, फिर पापड़ खाएंगे, अच्छी बाटी खाएंगे। अभी पालना हुई नहीं है, अभी 2.5 घंटा बचा है, लेकिन समाई करते वक्त साधु के दिमाग में घूम रहा है, भैया अब कल तो हमारी पालना है, सुबह सुबह से हमें, अब गर्मी इतनी ज्यादा है, अब क्या करूं, मैं पानी तो नहीं पीऊंगा, सीधे अनार के जूस से पालना करूंगा। पहले से ठंडा बना के रख ली। चेक योर वीकनेस। साधना करते वक्त अपने जीवन के उस उतार चढ़ाव को अंतरंग में महसूस करो। महसूस करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि उपवास करने में तो महारथी हैं, लेकिन अगर पालना के दिन थोड़ा सा नमक कम मिल गया तो, अरे थोड़ा सा नमक मिल गया कम तो ऐसा देखते हैं, क्यों रे समझ में नहीं आता। तो आचार्यों को पता था कि तुम इस तरीके की नौटंकी करोगे, इसलिए आचार्यों ने मूलाचार में लिखा कि चौकी में जाना तो धूम और अंगार दोष से बच करके आहार करके आना। धूम दोष क्या है? धूम दोष है जैसे आग का धुआं उड़ता है, ऐसे एक धूम दोष होता है कि दाल ठंडी है, समझ में नहीं आ रही है, तो मन ही मन कुड़ रहा है, ऐसे आंख दिखा रहा है। अरे जब तुम्हारी पूजा कर दी और तुम्हारी दाल ठंडी मिली, अब ये भूत बिंदर की भाषा क्यों बोल रहे हैं? हो, ये क्या, ये कौन सी नौटंकी है भाई? ऐसा नहीं करते। तो धूम दोष नहीं दिखाना, फिर अंगार दोष भी नहीं दिखाना। चौकी में मौन था तो आंख से बात कर रहे थे, अब फिर वहां से आहार करके चले आए। आहार करके जाके जैसी चौकी में अपने कमरे में आके, क्यों तुम लोग को जब अकल नहीं है तो चौकी क्यों लगाते हो? समझ में नहीं आता है? इतनी गर्मी है, थोड़ा जूस ठंडा कर लें, थोड़ी दाल गर्म कर लें, थोड़ा मुलायम चीज बना ले, थोड़ा पनीर बुला ले, टिक्का बना ले, पापड़ बुला ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, बनाना ढिकाना ढिमका है। ये क्या हुआ? ये वो चीज हो गई, ये हो गया अंगार दोष कि भोजन करने के बाद भोजन की समीक्षा, और वो भी थोड़ी बात नहीं, साबक का ऐसा पानी उतारता है कि साबक छोड़ने आता है और रो करके जाता है। दोबारा नहीं पड़वाएंगे चे वाले महाराज को, ने हमारी खूब उतार दी। अब क्या है? अब दोबारा भाई महाराज निकले, अब तुम कितना मुस्कुरा लो, हम नहीं मुस्कुरा रहे, हमें नहीं पड़काने दे भाई। वो धीरे से नजर चुराती है, सुनो रेखा पानी उठाना। उतनी देर, अरे महाराज हमने आपको देखे नहीं, आप उतनी देर में निकल ही गए, क्या करें? तुमने अंगार दोष दिखाया, अब वो भी तो कुछ करेगा, प्रतिकार तो होता है ऐसा। तो गुरुदेव बोलते हैं चेक योर वीकनेस, कि पालना करने के बाद अगर तुम पालना के दिन जाकर के ऐसा सोचते हो, ऐसा विचार करते हो, ऐसा धूम दोष या अंगार दोष को दिखाते हो, तुम्हारी साधना 2 कौड़ी की व्यर्थ हो गई, किसी काम की नहीं रही। पूरे दिन भूखे रह करके तुमने तप की, गरिमा बढ़ाई, ऊपर तक लेकर के गए, धूम अंगार दोष दिखा करके 2 रुपए में अपनी पूरी दिन की साधना बेच करके चले आए। चेक योर वीकनेस। 80 साल की उम्र में किसी स्त्री को देख करके, कन्या को देख करके जब नर की वासना का भाव पैदा हो, तब समझना कि अंतरंग का रोग बहिरंग के रोग से ज्यादा भारी है, बहुत भारी है अंतरंग का रोग। और फिर बहिरंग का रोग कैसा है महाराज? बहिरंग का रोग तो स्पष्ट दिख जाता है महाराज, कुछ नहीं था, कल तक तो आई साइड सही था महाराज जी, अब शंकर ने चिकित्सालय दिखा रहे हैं मद्रास में, जी वाली आंख थोड़ी भेड़ी और हो गई है और दिखात सोई नहीं है। अब क्या करे आदमी भाई? अब तुम्हारी बहिरंग के रोग हैं, दोष हैं, शंकर नेत्रालय चले जाना, तुम मद्रास में चित्रकूट चले जाना, डॉक्टर बोलेगा ना हो पाएगा। फिर क्या करें महाराज? आपके पास आए महाराज, इसलिए तो आपके पास आए महाराज, कुछ कृपा करो, कुछ हो जाए। आचार्य जी बहुत स्नेह के साथ बोलते हैं कि तुमने अपने पैसे के बल पर, तुमने अपने धन के बल पर, सामर्थ्य के बल पर, संबंधों के बल पर आशीर्वाद देने वाला हाथ तो अपने सिर के ऊपर खड़ा कर लिया। बोले तुमने ऐसे ऐसे गुरुओं से, साधु से तुम्हारे संबंध हो गए कि तुम किसी भी साधु के पास जाकर के अपने दुख का रोना रोना, महाराज हमें ऐसा हो गया, वो तुमको आशीर्वाद दे देंगे, महाराज आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद देने वाला हाथ तो तुम्हारे जीवन में है, लेकिन दुआएं देने वाला हाथ तुम्हारे जीवन में है कि नहीं? आचार्य से पूछना चाहते हैं। गुरुदेव पूछ रहे हैं इस बात को कि मैं आपको आशीर्वाद तो दे दूंगा और आशीर्वाद मेरा काम भी करेगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसी दुआ देने वाले हाथ को भी आपने अपने जीवन में रहते हुए तैयार किया कि नहीं? दुआएं देने वाले हाथ, बड़े बड़े जो महात्मा पुरुष होते हैं, ये दुआएं नहीं देते, ये आशीर्वाद देते हैं।
आशीर्वाद है, सब ठीक हो जाएगा। मांगते भी आप आशीर्वाद है, आप तो कभी नहीं कहते महाराज हमारे लिए दुआ करना, नहीं करते हम दुआ किसी के लिए, हम आशीर्वाद देते हैं। तुमको कोई तकलीफ हो गई, ठीक है, अच्छा हो जाएगा, हम प्रार्थना करेंगे, भगवान के सामने हम शांति धारा करा देंगे, तुम्हारी कलश की स्थापना करा देंगे। पंडित जी कहते हैं अजितनाथ भगवान का विषय बहुत प्रसिद्ध है, आप अजितनाथ भगवान के दरबार में 5 मई को आइएगा, हम स्थापना करा देंगे। हम ये तो करा सकते हैं, लेकिन दुआ कौन देगा? दुआ देगा तुमसे छोटे स्तर का व्यक्ति। गुरुदेव कहते हैं आशीर्वाद देने वाले हाथ तो तुमने कई इकट्ठे कर लिए होंगे, किसी पुण्यहीन को मजबूत करो। उस पुण्यहीन को मजबूत करोगे तो जब तुम्हारे जीवन में विपत्ति आएगी, वो तुम्हारे पीछे से तुम्हारे पुण्य को टेका लगा करके भगवान से प्रार्थना करेगा, भगवान मेरे मालिक को कुछ ना हो, ये मालिक को अगर कुछ हो गया तो हमारा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। कभी किसी पुण्यहीन को पुण्य को मजबूत करना बंद हो, उस पुण्यहीन के पुण्य को मजबूत करने पर पीछे से वो तुम्हारे पुण्य में जीवन में टेका लगाता है। अमिताभ बच्चन को एक्सीडेंट हो गया था ना, नानावटी में एडमिट था, बाहर जाकर के लोग, दुनिया भर के लोग मंदिरों में पूजा करने लगे, घंटी बजाने लगे। हम पूछना चाहते हैं कि साधु को बाद में पता चलेगा, तुम्हारे परिवार के लोगों को तुम्हारे बारे में, रोग के बारे में पहला पता चलता है। क्या तुम्हारे परिवार का सदस्य मंदिर में जाकर के तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है? पिताजी को ऐसा हो गया, हमें फुर्सत नहीं है, तुम ही कर लो, हम नहीं कर रहे। जब पीछे से दुआओं का हाथ मिट जाता है ना बंधुओं, तो उस आशीर्वाद के हाथ में, आशीर्वाद का हाथ तब तक टिका रहता है जब तक नीचे से कोई टेका लगाता है, बीच में तुम फंसे रहते हो। पीछे से दुआओं का टेका लगा रहा, ऊपर से आशीर्वाद का टेका लगा रहा, जिंदगी 80 साल 90 साल की बेलौस बेबाक निकल गई। एक रोग नहीं हुआ महाराज, अरे रोग तो छोड़िए महाराज, 90 साल के हो गए, एक दांत नहीं टूटा, मजाल है दांत टूट जाए, सिर के बाल काले से सफेद नहीं हुए। ऐसे भी महिलाएं देखी हमने, 85 साल की 90 साल की छतरपुर में देखी हमने कहा दादी तुम्हारे तो एक भी बाल सफेद नहीं है, काले नहीं है, कौन सा तेल लगाती हो हमको बताओ, हमारे तो सब सफेद हो गए। बोले महाराज ओरिजिनल है, एक भी कछु नहीं लगाए। हमने कहा पुण्य बहुत तेज है तुम्हारा, दांत भी पूरे हैं, आंत भी पूरी है, बाटी खा ले महाराज, सोई बच जात, कछु दिक्कत नहीं। उसके बाद बाल काले हैं, क्या था? किसी की दुआओं का टेका लगा था नीचे से, ऊपर से किसी के आशीर्वाद था। जिंदगी बहुत अच्छी खूबसूरती के साथ गुजर गई बंधु, जिंदगी के 50 साल अच्छे निकल गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगले 20 साल अच्छे और निकल जाएंगे। अगर जिस दिन तुमको हमारी बात समझ में आ जाए, उस दिन अपने लिए दुआ देने वाले हाथ तैयार करिएगा, किसी पुण्यहीन को मजबूत करिएगा। वो जब आपके जीवन में विपत्ति आएगी, मालिक को कुछ हो गया तो मेरा तो पूरा परिवार चला जाएगा। हम अपना बच्चा छोड़ सकते हैं लेकिन अपना मालिक नहीं छोड़ सकते। ऐसा कोई कमजोर परिवार अपने जीवन में तैयार करिएगा बंधुओं, तब जाकर के ये प्रारब्ध के और असाध्य कर्म की दोष से मुक्ति मिलती है। दैवी संपदाओं का प्रताप भी तभी मिलता है, गुरुदेव कहते हैं। गुरुदेव ने पिछले 18-20 सालों में क्या नहीं दिखाया हम लोगों को। पढ़ने लिखने में मैं बहुत कमजोर था, शास्त्रीय आगम की भाषाएं पढ़ने की कोशिश करता था, बड़ी मुश्किल से श्लोक याद हुआ करते थे। एक जग जाकर के गुरुदेव से बोल दिया, आचार्य सिंह जी कुछ याद नहीं होता। आचार्य सिंह जी ने धीरे से ओम अच्छे से, है ना, रोज पाठ किया करो, याद हो जाएगा। जिस दिन गुरुदेव ने कहा कि रोज पाठ याद किया करो, याद हो जाएगा, आप आश्चर्य मानिए गुरु के 2 शब्दों में क्या जान थी कि पूरा समय सार कंठस्थ हो गया। जितनी भी मुख्य आचार्यों की गाथाएं थी ये कंठ में और मस्तिष्क में विराजमान हो गई। गुरुदेव से कहा एक दिन जाकर के कि गुरुदेव आपके आशीर्वाद से बहुत सारी गाथाएं कंठस्थ हो गई हैं। आचार्य से मुस्कुरा करके बोले नम्र, कंठस्थ तो हो गई हैं, जिस दिन हृदयस्थ हो जाएंगी उस दिन आनंद आएगा, उस दिन मेरा आशीर्वाद फलभूत होगा। आचार्य के पास जाओ, वो 1 सेकंड में आपको ऐसी बात देकर के झंझोड़ देते हैं। बोले कंठस्थ तो है गाथाएं नम्र सागर को, विनम्र सागर को बहुत सारी गाथाएं कंठ में विराजमान है। कोई वार्तालाप करता है, शास्त्र की बात करता है, मैं गाथा पे गाथा देता चला जाता हूं। गुरुदेव कह गए मुझसे, बोले कंठस्थ तो है विनम्र, लेकिन तब तक हृदयस्थ न हो जाए तब तक गाथाएं कोई काम की नहीं है। अब हृदयस्थ को करने में पूरी जिंदगी लगानी पड़ती है। जब तक बुढ़ापा सर में, दिमाग में, शरीर में आकार नहीं लेगा तब तक वो गाथाएं भी अंदर नहीं घुसती बंधु। गुरुदेव उस वृद्ध पुरुष को समझाते हैं, कहते हैं कि अपने जीवन में जिस तरीके के आपके जीवन में रोग हैं, बहिरंग के और अंतरंग के, आप आशीर्वाद के लिए मेरे पास तो आ गए, दुआओं का हाथ किसी का आपके लिए उठा कि नहीं, एक बार पीछे पलट के देखना। बोलता है महाराज मेरा ऐसा जीवन गुजरा है राजाइसी वाला कि किसी ने मेरे मरने पर दुआ करेगा मुझे विश्वास नहीं है। क्या कमाया तुमने? पैसा था, प्रॉपर्टी थी, सब कुछ था, अच्छा रुतबा था, अच्छी रौबदारी थी, लेकिन दुआओं का हाथ एक भी नहीं उठा उस व्यक्ति के लिए। अपने जीवन की अगर भावुकता है, अगर आपके पास सामर्थ्य है, अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छी भावनाएं हैं, तो अपने लिए दुआओं के हाथ जरूर मजबूत करिएगा। किसी गरीब को उठाइएगा, और दुआओं के हाथ ऐसा नहीं कि किसी गरीब को उठाने पर होते हैं, किसी गरीब तीर्थ क्षेत्र के संवर्धन करने पर भी दुआओं के हाथ देवताओं के माध्यम से उठा करते हैं। जब कोई तीर्थ क्षेत्र ऐसा हो जो वेंटिलेटर पर हो, जहां सड़क नहीं हो, लाइट नहीं हो, गाड़ी नहीं हो, आना जाना नहीं हो, कुछ नहीं हो, तब वहां पर भी दुआओं के हाथ उठते हैं। यहाँ के भगवान का जीर्णोद्धार हम करा देते हैं, यहाँ की वेदी हम बना देते हैं, यहाँ का शिखर हम बना देते हैं, यहाँ का हम ऐसा कर देते हैं। क्या हुआ? किसी ने बोला नहीं, किसी ने प्रेरणा नहीं दी महाराज, फिर भी चले गए, कुछ दान देकर के चले आए। अब कल तक तो दुआओं का हाथ कोई मनुष्य उठा रहा था, आज तुम्हारे लिए दुआओं का हाथ देवता लोग उठाएंगे। गुरुदेव से एक बार मैंने पूछा, मैंने कहा आचार्य सिंह जी कितनी मेहनत लगती है ये मंदिर बनाने में, लोगों को कितना इंस्पायर करना पड़ता है, लोगों को कितना बार बार जाकर के प्रेरणा देनी पड़ती है, कितनी धन की अपेक्षा रहती है, तब जाकर के आपकी कल्पना की ये बड़े बड़े मंदिर बनते हैं। कितना अच्छा होता अगर एक जिन सिद्ध हो गया होता,
मैंने गुरुदेव से कहा कि जैसे वो एक हम लोग सीरियल देखा करते थे अलादीन का चिराग, थोड़ा सा रगड़ते थे, एक जिन आ जाता था, वो जिन आ करके हाँ बोलिए क्या करना है, ऐसा कर दो ऐसा कर दो ऐसा कर दो। तो हमने एक दिन कह दिया गुरुदेव से, हमने कहा गुरुदेव कितना अच्छा होता कोई जिन सिद्ध होता तो दुनिया भर के जितने मंदिर हैं सब बेहतरीन तरीके के बहुत अच्छे बन जाते और बहुत जल्दी बन जाते। अचासी मुस्कुरा करके बोलते हैं अपन को जिन्न विन्न का पैसा नहीं चाहिए। हमने कहा क्यों नहीं चाहिए? अचासी कितना अच्छा होता ये मंदिर अगर देवता लोग बनाते तो कितना अच्छा होता। गुरुदेव क्या बोलते हैं इस प्रश्न के उत्तर पे? गुरुदेव कहते हैं अपने पास ये जो मनुष्य आते हैं ना, ये जो लोग आते हैं श्रावक लोग, इनके पास पुरुषार्थ की कमाई का पैसा है, इससे मंदिर बनता है। देवताओं के पास तो उच्छिष्ट धन है, छोड़ा हुआ, वो पास सैया है, स्वर्ग सौदान इंद्र का स्वर्ग का है, उसकी सीट है। एक सौदान इंद्र वहां से निकला तो वो छोड़ गया, अब वो छोड़ी हुई चीज को दूसरे सौदान इंद्र को प्राप्त हो गई। उनके पास छोड़ा हुआ धन है, इसलिए देवताओं के उच्छिष्ट धन को अपन को इससे मंदिर नहीं बनाते। फिर क्या करेंगे? ये मनुष्यों के पास पुरुषार्थ से उपार्जित धन होता है बंधुओं, इसके धन से जब मंदिर बनता है तो मंदिरों के अंदर जान पैदा होती है और उनके अंदर जाकर के बड़े बड़े देवी देवता भवनत्री के जितने देव होते हैं वो वहां पर जाकर के स्थान बना लेते हैं। वो भवनत्री के देव भी इस बात का इंतजार करते हैं कि तू जल्दी से मंदिर बना ले, हम उस मंदिर में आके भगवान की पूजा करेंगे, अर्चन करेंगे, उपासना करेंगे, सब करेंगे। अब आप मंदिर में लेट करें, आप दान देने में लेट करें, दिए हुए दान को बोल दिया और दान देना भूल गए, अरे दे देंगे, कौन सी जल्दी है। हो सकता है आपके दिए हुए दान की उपेक्षा करने से या लेट करने से कोई देव आपके ऊपर क्रुष्ट हो जाए, आपके घर के अंदर विप्लव मचाना शुरू कर दे। तो क्या करें महाराज? दान देख के मुक्त हुए, मंदिर जब बनेगा तब बनेगा, हमने जितना बोला था उतना दे दिया, हम दान मुक्त हुए, वो देव प्रसन्न हो गया। ये श्रावक तो बहुत अच्छा है, जितनी बार हमारे भगवान के पास आता है उतनी बार पैसा देके जाता है, उतनी बार हमारा मंदिर और अच्छा बन जाएगा, हम इसके लिए दुआ करेंगे। तो एक दुआ का हाथ इंसान करता है, एक दुआ आपके लिए देवता लोग भी करते हैं बंधुओं। इसको ऐसी वैसी बात मत मानना, हकीकत में ऐसा होता है कि एक सम्यक दृष्टि मनुष्य के जीवन में जब विप्लव आता है तो देवता उसकी रक्षा करने के लिए हर जगह उत्पन्न हो जाते हैं। अपनी बाहर की ताकत को ही ताकत मत समझना, कुछ अंतरंग की भी ताकत हुआ करती है। बाहर की ताकत सब कुछ नहीं है, बाहर की ताकत सत्य भी नहीं है, याद रखना। रावण के हाथ में तलवार थी, बाहर की ताकत कितनी जबरदस्त थी। सीता के हाथ में छोटे से तिनके की आड़ थी, उसकी अंतरंग की ताकत कितनी जबरदस्त थी। अपने अंदर देखिए कि आपके अंदर बाहर की ताकत जबरदस्त है कि अंदरंग की ताकत जबरदस्त है। रावण के उस तख्ती के सामने, उसके वैभव के सामने, उसकी पूरी ताकत के सामने सीता के हाथ से उठाएगा एक तिनका, रावण कांप करके वापस चला गया। सीता तो सामान्य सी स्त्री, दुबली पतली एकांगी कृशांगी, उसके हाथ में तिनका, तिनके की आड़ से तलवार कट गई। इसको कहते हैं अंतरंग की ताकत, अंतरंग का शौर्य, अंतरंग की क्षमा, अंतरंग का तेज, अंतरंग का ब्रह्मचर्य, अंतरंग की देव की उपासना, अंतरंग की मन का जाप, अंतरंग के मन की पवित्रता। ये आंतरिक बल की भी बहुत बड़ी ताकत होती है कि आदमी तिनका की आड़ में पूरी जंग जीतने की ताकत रखता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही? सोचिए क्या सौंदर्य है। और उस पर यह सोचिए कि 1000 साल पहले आपके जीवन में विप्लव आएगा, किसी गुरुओं को पता चल गया था। यहां पर षष्ठी पर दिगंबर मुनि महाराज 10वीं 11वीं शताब्दी में जब भ्रमण किया करते थे, जब भगवान महावीर की परंपरा से निश्चित वाणी सुन के सुनाने वाले लोग साक्षात सामने दिखाई दिया करते थे बंधु। उस समय किसी साधु के दिमाग में यह बात आ गई होगी कि आज से 1000 साल बाद लोग परेशान हो रहे होंगे जिनके जीवन में विप्लव मचेगा। तो वो ऐसी मनोहारी अजितनाथ भगवान की मूर्ति स्थापित करके वे तपस्वी मुनि महाराज गए, जिस तरीके से मंत्र की आराधना स्थापना की यहां पर, कि आज इस अजितनाथ स्वामी के बिंब का वैभव पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है कि इनके सामने पूर्णिमासी के दिन कोई किसी भी प्रकार की कामना करके एक मंगल कलश स्थापित कर ले, उसकी मनोकामना पूरी होती है। गुरुओं को क्या लगा होगा कि लोग पूजा करने भी आएंगे और लोग अपने व्यवहारिक बहिरंग और अंतरंग प्रारब्धिक और कुपत्र जन दोषों से मुक्त होने के लिए भी जब भगवान की मंत्र की, हवन की, शक्ति की, शांति धारा की प्रार्थना करेंगे, तो ऐसी कौन कौन सी प्रतिमाएं हैं जिनके ऊपर शांति धारा करने पर, जिनके सामने हवन करने पर, जिनके सामने मंत्र का जाप करने पर इस तरीके के प्रारब्धिक कर्म से मुक्ति मिलती है। एक कुंडलपुर के बड़े बाबा प्रसिद्ध हैं बंधुओं। ये कुंडलपुर के बड़े बाबा के भौरे के अंदर असंख्यात देवी देवता रहते हैं। कोई भी रोगी व्यक्ति जाकर के वहां पे खड़ा होकर के प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना बड़े बाबा सुन लेते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि अंतरंग की ताकत पर विश्वास करो। बहिरंग की ताकत रावण के हाथ में बड़ी जबरदस्त है, सौंदर्यवान है, ताकतवर है, तलवार है। सीता की एक छोटे से तिनके के आगे सब बेकार है, सब कुछ बेकार है। क्या? डर करके वापिस चला गया। मैं सीता को नहीं छू सकता, वो तलवार, वो तिनका नहीं होकर के तलवार से ज्यादा धारदार हो गया। फिर गुरुदेव यहां पर कहते हैं, गुरुदेव ने एक बात और जबरदस्त कही कि गुरुदेव कहते हैं पर को जानो और स्व की अनुभूति करो। ये पर को जान करके स्व की अनुभूति क्या है कि पर को जान करके स्व की अनुभूति ऐसी जबरदस्त है। गुरुदेव ने उदाहरण दिया कि आईना देखते हो। हाँ महाराज, आईना देखते हैं, आईना तो देखते हो, लेकिन आनंद किस बात का आता है? आईना देखने का आनंद नहीं आता। आईना के अंदर अपना चेहरा देखने का आनंद आता है कि देखते हैं आईना
और आनंद आता है अपना चेहरा देखने का। ऐसी गुरुदेव कहते हैं कि पर को देखो और स्व की अनुभूति करो। किसी दूसरे को दुखी देखो, किसी मंदिर को दुखी देखो, किसी वेदी को दुखी देखो, किसी भगवान को, किसी साधु को दुखी देखो, किसी सामान्य मनुष्य को दुखी देखो, किसी त्रियंश को दुखी देखो, पर को देखो, स्व की अनुभूति करो। किसी भी रास्ते में चलते किसी व्यक्ति के दुख को देखो, पर को देखो, स्व की अनुभूति करो कि आईना देख करके जैसे उसके अंदर अपना चेहरा देखने का आनंद आता है। देखते हैं आईना, लेकिन दिखता क्या है? चेहरा। गुरुदेव कहते हैं चींटी चल रही है, उस दिखती है चींटी, लेकिन सम्यक दृष्टि को उस पर चींटी को देख करके क्या दिखाई देता है? दिखती है चींटी मर न जाए, दिखती है उस चींटी को देख करके अहिंसा दिखाई देती है अंदर। चींटी हम इसलिए नहीं मार रहे कि चींटी में जान है, चींटी हम इसलिए नहीं मार रहे कि चींटी को देख करके, पर को देख करके स्व दिखाई दे रही है कि अगर वो मर गई मेरे हाथ से तो हिंसा हो जाएगी। अब जैन धर्म का व्यक्ति चींटी देखता है तो चींटी भी दिखाई देती है, और चींटी के साथ उसको अंदर से देखने पर अहिंसा दिखाई देती है। इसका पालन करना है। अनछना पानी में हाथ नहीं डालता जैन व्यक्ति, उसको उसमें भी हिंसा दिखाई देती है। दिखता है पानी, लेकिन देखता है अहिंसा। ऐसे ही दुनिया में किसी का दर्द देखो, किसी क्षेत्र का दर्द देखो, किसी साधु का दर्द देखो, किसी व्यक्ति का दर्द देखो, किसी पुरुष का, किसी पेड़ का, प्रकृति का दर्द देखो। बंधुओं, प्रकृति का भी बहुत बड़ा दर्द है। प्रकृति का भी दर्द है। जब जल दूषित होता है, जब अग्नि दूषित होती है, जब वायु दूषित होती है, उसके दर्द को देखो, पर को देखो और स्व की चिंता करो। इसका नाम मार्ग है। इससे दुनिया के बे असाध्य कर्म नष्ट होते हैं, अपने आप नष्ट नहीं होते। अगर हम सोचते हैं कि अपने आप नष्ट हो जाएंगे, आप भ्रम में हैं। गुरुदेव की आहारचर्या का समय हो गया। गुरुदेव ने बहुत अच्छे से उनको आशीर्वाद दिया। हम सब गर्मी के दिनों में वहां पर बैठे थे। वे वृद्ध बोले कि भगवान अब मुझे करना क्या है ये और बता दीजिए, कि मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा, बहिरंग दोष से युक्त हूं, अंतरंग दोष से युक्त हूं। आचार्य जी ने कह दिया नमोकार मंत्र की माला दे देते हैं, एक माला आपको अच्छे से रोज दिन भर फिरनी है, और जब किसी को भी देखो, जब किसी का दुख देखो तो क्या करो? गुरुदेव ने अंत समय में बहुत अच्छी बात कही, आप सबसे कहना चाहता हूं। गुरुदेव कहते हैं कि जब भी दुनिया में किसी का दुख देखो, या फिर जब भी कभी अपने जीवन में अपना दुख देखो, हमारे जीवन में कोई दुख आ गया, मेरे शरीर में स्वास्थ्य खराब है, मेरे बच्चे का स्वास्थ्य खराब है, मेरे परिवार का स्वास्थ्य खराब है, तब क्या करो? जब अपना दुख दिखे तब समझना कि ईश्वर ने तुमको याद किया है। जब पेट में दर्द हो रहा हो तो जितना दर्द के प्रति तड़पो उतनी भगवान के लिए भी तड़पो। क्या करें? ईश्वर ने याद किया है इसलिए पीठ में दर्द हो गया, एक नमोकार मंत्र की माला अच्छे से फेर लेता हूं, पाप कट जाएगा। जब भी जीवन में कोई दुख आए, जब भी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आए तुम्हारे जीवन में, सुबह से लेकर शाम तक, रात में, सुबह शाम, कभी भी, हमेशा याद रखना ईश्वर ने याद किया मुझे दुख के बहाने। दिमाग में थोड़ा सा गर्म हो गया, दर्द होने लगा, बहुत तेज दर्द हो रहा है, समझ जाना ईश्वर ने याद किया। क्या करूं? थोड़ा पहले गोली ले आओ, पहले माला ले आओ। महाराज कहते हैं जीवन में दुख मिले मतलब ईश्वर ने याद किया, माला फेर लेता हूं, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरम। एक माला फेरो, उसके बाद गोली खाओ। गोली खाने से पहले भी एक बार पूरी एक माला फेर लो, नमोकार मंत्र की फेर लो, अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु की फेर लो, उसके बाद गोली। क्या हुआ? गुरुदेव कहते हैं जीवन में दुख आए इसका मतलब ईश्वर ने याद किया। दुख में चिल्ला चोट मत मचाओ, हाय हाय तौबा, हाय तौबा, हाय तौबा, अब मेरा क्या होगा, अब मेरे से नहीं रहा जा रहा है। ये हाय तौबा करने से कुछ नहीं होता। क्या करें महाराज? बस वही जो मैं कह रहा हूं कि जब भी आपको ऐसा लगे कि जीवन में दुख बढ़ गया, मतलब ईश्वर की कृपा हो गई, ईश्वर ने याद किया है, अब ईश्वर के मंत्र की माला फेरनी है, ईश्वर के पास जाकर के बैठना है, ईश्वर का जप करना है, ईश्वर की शांति धारा करनी है, ईश्वर के सामने हवन करना है। इसी के माध्यम से मेरा ये दुख दूर हो जाए तो हो जाए, नहीं तो दुनिया में किसी व्यक्ति की ताकत नहीं है। जब मरणासन्न अवस्था आएगी बंधुओं, उस दिन के लिए अपने डिपॉजिट को इकट्ठा करके रखिएगा। गुरुदेव ने बहुत कुछ समझाया उस व्यक्ति को, कि उस व्यक्ति ने, आप आश्चर्य मानेंगे, 16 उपवास के साथ संलेखना के व्रत लेकर के इस देह का परिवर्तन किया। गुरुदेव की सन्निधि में रहकर के उन्होंने 16 उपवास किए, और 16 उपवास करने के साथ इस देह को छोड़कर के समता पूर्वक चले गए। अंत समय में वो बोलते, उनसे पूछा कुछ इच्छा हो रही है? बोले महाराज इतना सुख जीवन में कभी नहीं मिला, सोसत सो सुख पोसत तो दुख दोष करे अति, सोसत सुख